जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एएफपीपी फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊं। तो आज के वीडियो में हम भारतीय सरकार की कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। बाकी स्कीम्स की तुलना में सरकारी स्कीम्स के 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, जाहिर है क्योंकि स्कीम सरकारी हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मिलेगा, यानी ये रिटर्न मार्केट के जोखिमों के अधीन नहीं है। और ब्याज के अलावा आपका अपना पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट बैंक की एफडी से ज्यादा होता है। लॉक इन पीरियड भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि लंबे समय तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इन स्कीम्स में आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और नंबर 3, गवर्नमेंट स्कीम्स में जनरली सेक्शन 80C के इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो ये थे गवर्नमेंट स्कीम्स के 3 बेनिफिट। हम जिन स्कीम्स पर चर्चा करने वाले हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नंबर 2, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नंबर 3, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नंबर 4, किसान विकास पत्र। नंबर 5, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। नंबर 7, आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और नंबर 8, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। पहली 4 स्कीम्स पर हम आज चर्चा करेंगे और बाकी स्कीम्स के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी स्कीम्स के बारे में ना जानकर इनमें से 1 या 2 स्कीम्स के बारे में ही जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्टली उसी स्कीम पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल फाइनेंस के किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं पक्का उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ग्रेट, तो शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। इस अकाउंट की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप ये अकाउंट अपनी बेटियों के लिए खोल सकते हैं, लेकिन बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और आप मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हैं, यानी 2 बेटियों के लिए। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट है 8.2%। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट एएफपीपी फंड और बैंक एफडी से ऑलमोस्ट 1% ज्यादा है, लेकिन यह इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। यह हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में रीफिक्स किया जाता है, तो भविष्य में रेट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट दिया है उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। हर साल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 250 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपीस। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 21 साल 21 ईयर्स। सबसे लंबा लॉक इन पीरियड है इस स्कीम का, लेकिन जब बेटी 18 साल की हो जाए तो आप उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए मैक्सिमम 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में टोटल 1 लाख रुपए हैं और बेटी का कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो एडमिशन लेटर जमा करो और 50,000 रुपए निकलवा लो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% अमाउंट वापस चाहिए और आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहेंगे तो वो भी संभव है, लेकिन सिर्फ बेटी की शादी के लिए। अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो बैंक में एफिडेविट जमा कीजिए, अकाउंट को बंद करवा लीजिए और पूरा पैसा निकाल लीजिए। और अंत में नंबर 5, इनकम टैक्स। इस अकाउंट में आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बैंक की एफडी में इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, तो ये इस अकाउंट का एक एडिशनल एडवांटेज यानी फायदा है। तो ये थी पहली स्कीम। दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
2023 में सरकार ने इस स्कीम में बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे, जिसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट और भी आसान और अट्रैक्टिव हो गया है। इस अकाउंट की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिविलियंस ये अकाउंट 60 साल की एज के बाद खोल सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड सैनिकों की एज लिमिट है 50 साल यानी 50 ईयर्स। तो ये हम सब सैनिकों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम ये अकाउंट 50 साल की एज के बाद खोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शर्त है, और वो ये है कि हमें अकाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर खोलना है। रिटायर हुए, एएफपीपी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट वगैरह आए और उसके 3 महीने के अंदर अकाउंट खुलवा दिया। नहीं खुलवाया तो बाद में संभव नहीं है, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। 60 साल की एज के बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 60 साल से ऊपर लोग कभी भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट है 8.2%। सुकन्या समृद्धि स्कीम की तरह ये इंटरेस्ट भी फिक्स्ड नहीं है, ये हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में रीफिक्स किया जाता है। पर एक बड़ा अंतर ये है कि इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट हर 3 महीने वापस मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इस अकाउंट में डाले हैं, तो 8.2% पर एक साल का इंटरेस्ट हुआ 82,000 रुपए, 82,000 रुपीज। तो आपको 82,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 20,500 रुपए हर 3 महीने में वापस मिल जाएंगे। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। तो ये एक तरह से पेंशन के अलावा आपके लिए एक रेगुलर इनकम हो गई। 5 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 5 साल। अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को 3-3 साल के ब्लॉक में कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। 2023 से पहले ये एक्सटेंशन केवल एक ही बार अलाउड था, यानी ये अकाउंट केवल 8 साल तक चल सकता था। अब आप कितनी भी बार 3-3 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नंबर 5, प्रीमेच्योर विड्रॉल। अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकलवाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट पेनल्टी लगेगी, यानी इंटरेस्ट रेट 8.2% ना मिलकर कम मिलेगा। नंबर 6, प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ अमाउंट काटेगी एज पेनल्टी। अगर आप 1 साल के अंदर अकाउंट बंद करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 1 से 2 साल के बीच बंद करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% काट लिया जाएगा, और अगर 2 से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% काट लिया जाएगा। और अंत में नंबर 7, इनकम टैक्स। इस स्कीम में हर 3 महीने आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो ये थी दूसरी स्कीम। तीसरी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इस अकाउंट की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पीपीएफ अकाउंट आप कभी भी खोल सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन या एज लिमिट नहीं है। इस अकाउंट की सुविधा सभी सरकारी बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स में अवेलेबल है। आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट है 7.1%। बाकी स्कीम्स की तरह ये इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने में रीफिक्स किया जाता है। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम में हर साल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपीस यानी 1.5 लाख रुपए। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 15 साल। अगर आप 15 साल के बाद अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक्स में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने 1 जनवरी 2025 को पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, आपका अकाउंट 1 जनवरी 2040 यानी 1 जनवरी 2040 को मैच्योर हो जाएगा। आप चाहें तो अकाउंट बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड किया तो फिर आप 1 जनवरी 2045 यानी 1 जनवरी 2045 से पहले पैसा नहीं निकाल पाएंगे। नंबर 5, प्रीमेच्योर विड्रॉल।
अगर आप 15 साल से पहले पैसे निकलवाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट खुलवाने से कम 5 साल के बाद, और मैक्सिमम अमाउंट जो आप निकाल सकते हैं वो है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 50%। यानी अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। नंबर 6, प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद और 15 साल से पहले बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई कारण देना पड़ेगा, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की हायर एजुकेशन। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि 15 साल से पहले अकाउंट बंद करने पर 1% इंटरेस्ट रेट पेनल्टी लगेगी, यानी 7.1% की जगह इंटरेस्ट मिलेगा 6.1%। और अंत में नंबर 7, इनकम टैक्स। पीपीएफ अकाउंट में आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थी तीसरी स्कीम। चौथी स्कीम है किसान विकास पत्र यानी केवीपी। इस अकाउंट की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, केवीपी आप कभी भी खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बैंक्स या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट है 7.5% यानी 7.5%, और इसे भी हर 3 महीने रीफिक्स किया जाता है। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए और कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 2.5 साल यानी 2.5 ईयर्स या 30 महीने, लेकिन आप ये सर्टिफिकेट मैक्सिमम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने तक रख सकते हैं। 9 साल 7 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलाकर 2 गुना पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए के किसान विकास पत्र खरीदे थे तो 115 महीने बाद 2 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे इंटरेस्ट मिलाकर। और अंत में नंबर 5, इनकम टैक्स। इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले ये है चारों स्कीम्स की समरी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बाकी 4 स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।